बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को तंदूरी मसाले वाली चिकन और मसाले वाले आलू बनाना सिखाऊँ। मैंने ये 2 चम्मच तंदूरी मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून ये चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, चुटकी भर ज़र्दे का रंग है और ये कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और दही के तकरीबन 5 चम्मच हैं। इसमें ज़रा ऐसा दही होना चाहिए और नमक 1 चम्मच है टीस्पून। तो ये मैंने हाफ़ चिकन ली है और दही में पानी नहीं होना चाहिए, ऐसी दही होनी चाहिए। तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है बड़े वाले चम्मच से दही और ये सारे मसाले अब मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब ये सब चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इस चिकन में मैरिनेट कर दूँगी सारी चीज़ों को। चिकन के अंदर सब मसाले को मैरिनेट करने के बाद मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई किस तरह करना है वो मैं आपको तरीका बताऊँगी कि मसाला आपका जलेगा नहीं। और तो ये देखिए मैंने पूरा मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को इसके अंदर। और एक नींबू भी डलेगा, वो इसमें नहीं डलेगा, ऊपर से डलेगा। तो चिकन के बड़ी बड़े पीसेस हैं वो मैंने कट कर लिए हैं, जैसे टिक्के के कट करते हैं कटिंग। अब मैंने सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया है और ये देखें सारा मसाला इसमें मैरिनेशन के लिए चिकन के इसमें शामिल कर दिया। अब जो है मैं इसको हाथ की मदद से जो है इसको मिक्स करूँगी। तो ये एक नींबू इसके अंदर निचोड़ के डालूँगी और फिर इसको जो है मैं सब चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखूँगी मैरिनेशन के लिए। तो ये देखिए मैंने हाफ़ टी कर लिए नींबू के और इसमें से बीजे निकाल लिए और ये मैंने इसमें निचोड़ के डाल दिया अच्छे से। अच्छा मज़ेदार लगता है और चाहें तो आप डाल सकते हैं नींबू, खट्टा चाहते हैं मैंने बस इतने डाला। और अब मैं 4 चम्मच और दही डालूँगी जिससे मसाला होगा। ये भी देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, दही में पानी बिल्कुल निकाल लीजिएगा। और इस तरह से मसाले और दही को फिर अब मैं दोबारा से इसमें मिक्स करूँगी चिकन के अंदर। तो ये मैंने इसमें मिक्स कर लिया पूरी दही जो मैंने बाद में डाली थी वो भी, और अंदर तो इसमें है ही 4 से 5 चम्मच दही से इसका मसाला होता है। और बाकी मसाले तो मैंने आपको बता दिए थे कि क्या कौन कौन से डाले हैं इसमें। बस तंदूरी मसाला मैंने 2 चम्मच डाला था, बाकी सारे घर के मसाले डाले थे। तो ये देखें इस तरह करने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला क्योंकि दही भी अपना ऑयल छोड़ता है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 चम्मच बड़े वाले चम्मच से ऑयल डाला। नॉन स्टिक पैन में तो वैसे ही कम होता है, आप देखिएगा उसके बावजूद भी अच्छा खासा ऑयल इसमें से निकला। तो ये मैंने सारे इसके अंदर डाले, लेकिन मैं इसमें जो मसाला बच जाएगा वो नहीं डालूँगी। ये देखिए ये मैंने रख दिया है। पहले मैं जो इसमें मसाला लगा हुआ है इसमें इसको फ्राई करूँगी। जब ये पूरी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तब बाद में ये मसाले डलेंगे। अगर मैं सब डाल देती तो मसाले जल जाते। अब मैं ढक के रख दूँगी इसको थोड़ी देर के लिए। ये देखें कितना अच्छा ये फ्राई हो रहा है। अगर मसाला होता तो सारा जल जाता। इसका अभी भी मसाला इसमें से निकल रहा है। तो पहले हमें क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से गला लेना है ताकि हम ऊपर से भी मसाला डालेंगे तो वो जले ना। तो ये देखें अभी भी देखें इसमें ऑयल कितना है। मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच डाला होगा ऑयल। ये देखें
कटिंग करने के बाद इतना खूबसूरत, कटिंग अच्छी करा करें इसके टिक्के की तो बहुत अच्छी खूबसूरत नज़र आता है पकने के बाद। तो ये भी मैंने सारे इस तरह से रख दिए। अभी मैं और थोड़ी देर करूँगी क्योंकि अभी टाइम है इसको पकने में। तो ये देखें, इसका भी ऑयल, इसका भी मसाला खुश्क हो जाएगा तो फिर अब मैं इस पे ये वाला मसाला डालूँगी जो बच गया था। अब वो इसके अंदर पकेगा तो जूसी हो जाएगा और जलेगा नहीं। ये देखें, ये सारे मसाले उसके ऊपर हैं और साइडों पे भी मसाला है। ये देखें कितना मसाला है। आप रोटी के साथ और मतलब नान के साथ, चपातियों के साथ खाएं, बहुत मज़े को लगता है। मतलब ड्राई नहीं होगा, जूसी रहता है। तो इस तरह से मैंने सारे हो चुके हैं, मेरे गल चुका है। अब मैं आलू लूँगी। 3 आलू मैंने लिए थे बड़े, एक बड़ा लिया था, 2 छोटे। इसको मैंने चकोर काट लिए थे और एक पैन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। देखें इतना होना चाहिए इसकी थिकनेस। ये मैंने काट लिए। अब मैं गर्म पानी में इसको डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी इसके अंदर और फिर ढक के रख दूँगी। ज़्यादा नहीं, मुझे तकरीबन इसको जो है 90% हमें वो कर लेना है, पका लेना है, क्योंकि बिल्कुल अब वो गलाना नहीं है। ये मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, ठीक है। अब ये जब गल जाएगा तो देखें इस तरह से, पूरा नहीं मैंने गलाया, 90% गलाया है। अब इसके अंदर मैं मसाले डालूँगी और मसालों में जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून और चाट मसाला लिया है 1/2 टीस्पून और इसके अंदर बाकी और मसाले भी जाएंगे। ये चिकन का पाउडर है, वो भी 1/2 टीस्पून डलेगा। इस पे डाल रही थी मैं, फिर मैंने इसको डायरेक्ट डाल दिया। तकरीबन 1/2 टीस्पून ये भी डलेगा चिकन का पाउडर और 2 टेबलस्पून इसमें अब बेसन जाएगा, जिससे ये बाइंडिंग हो जाएगी इसकी। 1 टेबलस्पून लहसुन पिसा हुआ डाला है मैंने। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून बेसन डाला, जिससे ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, बाइंडिंग सी हो जाएगी इसकी और फ्राई करेंगे फिर हम। तो ये मैं सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे इसकी रेसिपी दी थी, तो थैंक्स उसका। और बस जो भी मुझे कोई भी बताता है तो मैं कोई ट्राई करती हूँ। तो देखें इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। तो आज मैंने सोचा कि इसके साथ में ये भी बना लूँ तो मज़ा आ जाएगा। तो ये देखें अच्छी तरीके से सारा इसके अंदर हमें कर लेना है मसाला। अब ये मेरा गरम तेल है, गरम तेल में डालना है क्योंकि ये पका हुआ है बिल्कुल। बस इसको हमें फ्राई करना है गरम तेल के अंदर। तो ये मैंने इसके अंदर डाला और सब में डाल के इसको अलग अलग कर लूँगी। थोड़ा बहुत मिक्स हो गया, ये मैं इस तरह से अलग कर रही हूँ ताकि सारे फ्राइज़ हमारे अच्छी तरीके से पक जाएं। तो इस तरह मैंने फिर बाकी सारे डाल दिए मैंने इसमें और ये आप देखें इस तरह बहुत मज़ेदार बनता है ये।
अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। ढकने के बाद देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसका। अभी आपको टर्न करके दिखाती हूँ, ये देखें। और ये बिल्कुल पक चुका है और बस इसको थोड़ा सा और वो करना है कि हम इसको पूरी तरीके से वो कर लें। तो ये देखें आप कितना खूबसूरत, एक भी टूटा नहीं और कितना अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने को दिल जाएगा, हर बार खाने को दिल जाएगा। तो बनाइए आप लोग भी और एंजॉय करें। नए तरीके की नई रेसिपीज़ ट्राई करने में मज़ा आता है। अब मैं डिश आउट करूँगी। ये देखें, मसाले वाली चिकन, मसाले वाले आलू, चपाती, पेप्सी और मज़ेदार डिनर रात का। ये देखें आप कितना जूसी और वो बना है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार था बस। और ये पोटैटो देखें कितने ज़बरदस्त बने। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और बताइएगा आप लोग का कैसा बना। और चलें फिर आप लोग बनाएं, मैं चलती हूँ और फिर नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।